जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का दास संजीव नारायण गुरु जी द्वारा बनाए गए बहुत सुंदर से परिवार गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले महाराज के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुँच सके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखे हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी संगत जी। आज का सत्संग बहुत प्यारा और ब्लेस सत्संग है। भर भर के ब्लेसिंग इस सत्संग में आपको महाराज की मिलेंगी। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया गाजियाबाद से रेखा कश्यप आंटी जी ने। हाँ जी, गाजियाबाद से रेखा कश्यप आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं अपना आज एक सत्संग शेयर करना चाहूँगी। वैसे तो मैंने पहले भी एक दो सत्संग शेयर किए हुए हैं। आज एक कुछ टाइम पहले का ही सत्संग है। बहुत ही मुझे गुरु जी के दर्शन हुए हैं, तो वही मैं बोलना चाहूँगी। बाकी तो गुरु जी की इच्छा, जैसा भी वो बुलवाना चाहें, वो कहलवाना चाहें, वैसे ही बोल पाऊंगी। संगत जी, ऐसी मैं सोफे बैठी हुई थी तो मेरी जो घर में स्टाफ काम करती हैं, वो कह रही दीदी आज ना घर में थोड़ा स्पेशल सा, ऐसा लग रहा है कि ज्यादा साफ सुथरा सा घर लग रहा है। देखो, जो कि वो हमेशा काफी टाइम से काम कर रही है ना, कई साल हो गए काम करते हुए। उन्होंने कभी इस तरीके से नहीं बोला। और संगत जी, उनके बोलने से पहले ही मैं बैठी हुई यही सोच रही थी कि आज पता नहीं घर में थोड़ा अलग सी सफाई हो रही है। जैसे होता है ना, स्पेशली हम कुछ मेहनत करके या कुछ अच्छे से कोई ओकेजन होता है हम सफाई करते हैं, उस हिसाब से लग रहा है बिल्कुल क्लीन है एकदम घर। तो वो तो संगत जी ये सब बोल के चली गई और मैं ऐसी बैठी थी। तो मैंने वो हमारे फ्रिज में स्क्रीन चलती है, उसमें मैं ना गुरु जी के भजन वगैरह चलते रहते हैं, तो वही चल रहे थे। उसमें एकदम ना वेलकम बैंड शुरू हो गया। जो संगत जी मेरे सामने तो पहली बार ही ये हुआ था। कभी ऐसा नहीं, जो चलाते वही आता है उसमें। तो मैं बैठी हूँ और वो शुरू हो गया। तो मैंने सोचा कि अभी बंद करूँ या चलने दूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, चलने देती हूँ। मुझे क्या करना, मैं अकेली बैठी तो हूँ, गुरु जी का सत्संग ही कर लेती हूँ। मुझे एक ज्योति तो जलानी है गुरु जी के सामने। तो संगत जी, मैंने जोत जलाई और ऐसी धीरे धीरे ना संगत जी, पता नहीं, जैसे मैं कह रही हूँ ना कि पूरा घर साफ क्लीन हो रहा है, उस हिसाब से पता नहीं ऐसे सारे अरेंजमेंट भी सब अपने आप ही होते चले गए। मैंने फ्रिज खोला, मैंने कहा चलो फ्रूट्स वगैरह रख देती हूँ गुरु जी के सामने, या क्या रखूं, समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने कॉफी बना दी, जोत जला दी, सत्संग चलता रहा और ये सब मैंने अरेंजमेंट कर दिया। और संगत जी, मैंने फ्रिज खोला तो फ्रिज में फूलों की माला भी रखी हुई थी, क्योंकि हमने एक दो दिन पहले हमारे घर में पूजा हुई थी, उसी की माला रखी हुई थी। तो वही सब अरेंजमेंट होते चले गए ऐसे ही। सब अच्छे से सब मैंने बढ़िया से सजा के, और वो उनकी चौकी भी लगा दी, वो लगा दी उनकी चेयर गुरु जी की। और मैं बैठ गई, मैं गुरु जी के पास ही वहीं बैठ के और गुरु जी के चरण दबाती रही थोड़ी देर के लिए। और संगत जी, बहुत ही अच्छा सा फील हो रहा था उस दिन। और फिर मैं आके वहीं सोफे पे बैठ गई जहाँ मैं बैठी हुई थी, और बैठ के मैं आंखें बंद करके और मैं बड़े ध्यान लगा के ना वो सुनती रही, जो चल रही थी, सबक चल रहे थे। और संगत जी, पता नहीं मेरे को एकदम आंखें मेरी बंद थी, बैठी हूँ, जाग रही हूँ, सोई नहीं हूँ। तो संगत जी, क्या होता है एकदम, जैसे मैं सोफे बैठे, मैं सामने वाला जो सोफा है उसके बराबर मंदिर है, वहीं गुरु जी का वो लगा हुआ था, मैंने लगाई थी चेयर गुरु जी की। तो एकदम से गुरु जी दिखे मुझे, जैसे हमारे ना येलो चोले में ही है सब रूप, जो दो हैं, बड़े वाले भी छोटे भी येलो चोले। तो गुरु जी ना येलो चोले में ही खड़े हैं और इतने इतने सुंदर, इतने गोरे चिट्टे, इतने हाइट उनकी इतनी कि गेट में भी जैसे अड़ जाएगा उनका सर, इतने हाइट उनकी 6 फीट से भी ज्यादा ही थी। और येलो चोले में खड़े हैं, बहुत ही
सुंदर लग रहे हैं, मतलब कि स्वरूप में भी नहीं लगते, इतने इतने अच्छे ऐसे लग रहे थे वो। और संगत जी मैं उनको देख रही हूँ और पता नहीं मैं कैसे देख पा रही हूँ, आंखें तो मेरी बंद है, लेकिन मैं सामने का अपना पूरा नजारा देख रही हूँ। यहाँ मंदिर है, सामने सोफा पड़ा है, ये सारी चीजें हैं। तो संगत जी मैंने वो गुरुजी को जब मैं देख रही हूँ तो एकदम से वो आके ना आगे सोफे पे, मेरे जो सामने वाला सोफा उस पे बैठ गए और मैं उनको देख पा रही हूँ। और संगत जी पता नहीं मेरे को क्या हो रहा था, मुझे बिल्कुल ये नहीं लग रहा था, नॉर्मल थी, मतलब मैं ऐसे लग रहा था गुरुजी कुछ ज्यादा हलचल है मेरे अंदर है, कुछ ऐसे डर रही हूँ या कुछ भी नहीं लग रहा, बिल्कुल नॉर्मल। तो आके वो ऐसे बैठ गए बिल्कुल बीच, और एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख के और स्माइल कर रहे हैं, काफी उनके पूरे टीथ दिख रहे हैं और ऐसे बैठ गए। तो मैं उन्हें पूरा देख पा रही हूँ और मैं कह रही हूँ गुरुजी आज तो आप पूरी टीम को लेकर आए हो अपनी। संगत जी गुरुजी के साथ ना उनके राइट साइड में सोफे के बराबर में 2 जन और खड़े थे जो गुरुजी के साथ ही आए थे, और एक जन जो गुरुजी के पीछे मतलब खड़े हैं। तो जो वो तीनों थे वो थे रेड चोले में और गुरुजी थे येलो चोले में। तो संगत जी मैं कह रही हूँ गुरुजी वैसे तो ब्रह्मा विष्णु महेश में 3 में एक तो आप ही हो, फिर ये 3 लोग कैसे हैं? तो गुरुजी ने जो साइड में 2 खड़े हैं उनको पीछे वाले को आगे फेस दिखाया, तो वो उन्होंने कहा कि वो हैं कृष्ण भगवान जी। तो मैंने देखा उनका चेहरा था कृष्ण भगवान जी का, तो मैंने देखा, मैंने कहा अच्छा। तो मैं कह रही हूँ गुरुजी मुझे आपसे डर नहीं लग रहा है आज। कहते हैं ना कि अगर भगवान दर्शन देते हैं तो डर जाते हैं, मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा, मैं बार बार यही बात गुरुजी से बोल रही हूँ, गुरुजी मुझे डर नहीं लग रहा, मैं बिल्कुल नहीं डर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप आए। और ऐसा बोलते बोलते संगत जी मैं ना बहुत रोने लगी हूँ, बहुत ज्यादा मेरे आंसू निकल रहे हैं, इतने ज्यादा आंसू कि जैसे मेरे दोनों आंखों में ना अंदर किसी ने टैप मतलब खोल दिया हो, नल अपने आप ही निकल रहे हैं, इतने बहुत ज्यादा बह रहे हैं। मेरा पूरा गला एकदम से पूरा तर हो गया, भीग गया गले में, मतलब कपड़ों के अंदर तक पूरा आंसू जा रहे हैं, एकदम बहुत मुझे फील हो रहे हैं। पर मैं हिल नहीं रही हूँ क्योंकि मैं ये सोच रही हूँ अपने आप ही कि अगर मैं इधर उधर हुई, मैंने आँख खोली है कुछ ऐसा करा तो गुरुजी चले ना जाए, ऐसा मैं सोच रही हूँ। और सब दिख रहा है मुझे, ऐसी पता नहीं मेरी कौन सी तीसरी आँख खुली हुई है। और मैं कह रही हूँ गुरुजी आपने ना आज मुझे ना बड़े तरीके से बैठाया है, आपने मुझे एक बार पहले बोला था ना संगत जी, वो मतलब पहले का कोई सत्संग है, एक बार मुझे पहले गुरुजी ने बोला था कि अपने आंसू ना जमीन पे ना गिराई, ऐसी पंजाबी लैंग्वेज में बोला जी, मुझे तो मतलब पंजाबी नहीं आती है पर गुरुजी ने ऐसे ही बोला था। तो मैंने कहा गुरुजी आज आपने ना बड़े हिसाब से बैठाया मुझे, मेरे पैरों पे 2 कुशन रखवा दिए पहले कि मेरे ना जो आंसू निकलेंगे आज तो जमीन पे मतलब गिरने नहीं चाहिए, गिरेंगे ही नहीं। और मैंने कहा आपको पता था ना कि आप आने वाले हो। और संगत जी इतनी मतलब बातें हुई हैं और मतलब मैं ही बोल रही हूँ बस, और वो स्माइल कर रहे हैं, बिल्कुल वो स्माइल पूरे टीथ दिख रहे हैं, बोले कुछ नहीं है पर वो स्माइल काफी कर रहे हैं। और फिर वो उठ के ना हमारी अंदर से सीढ़ियाँ हैं, मतलब मेरे मतलब सोफे के बराबर सी सीढ़ियाँ ऊपर गई हैं हमारे अंदर से, तो सीढ़ियों से ऊपर को जाते हुए मुझे मतलब एहसास हुआ है भाई, और फिर वो वहाँ से क्षमा हो गए, मतलब नहीं दिखे हैं फिर। और फिर संगत जी मैं आंखें बंद करके बस रोती जा रही हूँ, बहुत रो रही हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा रो रही हूँ। और मैं ये सोच रही हूँ कि आज अभी बच्चे आएंगे ना तो मैं बच्चों से बताऊंगी कि गुरुजी घर पे आए, और मगर मैं आँख नहीं खोल रही हूँ तब भी, गुरुजी घर पे आए, मैंने कहा बच्चे आए जल्दी से तो मैं उनको बताऊँ, मैं अपनी बड़ी वाली बेटी को बताऊंगी ये सब। और संगत जी फिर 15 मिनट तक मैं आंखें बंद करके ऐसे ही बैठी रही। और संगत जी फिर बच्चे आए तो मैंने आंखें खोली और मैंने गेट खोला। तो संगत जी सत्संग तो मतलब पूरा नहीं हो पाया था उस दिन, क्योंकि मैं पूरा नहीं कर पाई थी किसी रीजन की वजह से, क्योंकि लाइट चली गई थी या पता नहीं कैसे, बेटे को पता नहीं था कि मैं मतलब सत्संग चल रहा है, तो उन्होंने आके ना वो स्क्रीन जो आगे वहाँ से बंद कर दी थी, तो एकदम से मतलब वो उतना ही हो पाया। शायद भगवान की इतनी मर्जी रही होगी, क्योंकि
गुरु जी को शायद दर्शन देने थे, इसीलिए सब मतलब उन्होंने वेलकम बैंड चलवाया, उन्हें आना था, उन्होंने खुद सारे अरेंजमेंट कराए। तो सत्संग तो बस इतना ही हो पाया उस दिन, और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और बाद में संगत जी, हाँ मैं बताऊंगी कि बाद में ना रात में मेरे को याद आया कि संगत जी गुरुजी ने मेरे को सुबह आज मॉर्निंग में ही उस दिन मतलब ये दिखाया था, जैसे मैंने पोस्ट कहीं से आई थी तो ऐसा मुझे दिखाया पूरे दरवाजे से अंदर कोई, मतलब गुरुजी का ऐसा पोस्ट की कोई कि मैं आज तेरे घर आ रहा हूँ। तो गुरुजी क्या होता है वैसे, संगत जी क्या होता है जब हम कोई भी पोस्ट ऐसी देख लें तब इतना दिल को मतलब वो चीज नहीं छूती है, जैसे कोई हमारे लिए स्पेशली कोई चीज होती है ना तो वो हमें ना एकदम हम जवाब भी देते हैं, वो ये सामने से भी वो इसी तरीके का हमें फील होती है। ऐसे तो बहुत आती रहती है पोस्ट। तो संगत जी मैंने कहा हाँ गुरुजी आ जाओ, ऐसे मैंने बोला। और संगत जी वो मैं भूल चुकी थी जो सुबह के टाइम हुआ और फिर ये सब हुआ। तो गुरुजी ने मेरे को सुबह ही मुझे मैसेज दे दिया था कि मैं आ रहा हूँ। और संगत जी ऐसा कितनी बार हुआ है, अभी मैं और भी मतलब सत्संग है जो गुरुजी ने इसी तरीके से मेरे को घर में आके मतलब दर्शन दिए हैं, ये तो मैं आज बस एक ही आपको सुना पा रही हूँ। अभी ये तो है करीब 2-3 महीने पुराना है, ये तो एक अभी 10 दिन पहले का ही है, 10 दिन पहले का बहुत ही इसी तरीके का सत्संग है, वो गुरुजी ने मुझे पहले ही बताया था। तो मैं अभी आपको दोबारा दूसरे सत्संग में ये सब बताऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, शायद पता नहीं कैसा मैं सत्संग मतलब सुना पा रही हूँ संगत जी, सॉरी अगर कुछ गड़बड़ सुनाया, अभी तो सुनूंगी देखूंगी ना कैसा है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सबको ब्लेस करो, सबको दर्शन दो, सबको ब्लेस करो, सबको फील कराओ, अपने होने का एहसास कराओ गुरु पर। कुछ लोग बहुत मतलब सोचते हैं कि हमें गुरु जी के दर्शन कब होंगे। वैसे तो देखो गुरु जी के दर्शन होने या ना होने गुरु जी की इच्छा है, और दर्शन होने से ही गुरु जी की ब्लेसिंग नहीं मिलती है। गुरु जी तो हमेशा ही ब्लेस करते हैं अगर उन्होंने अपनी संगत को खुद चुना है। तो ये तो मैं नहीं कह सकती, बस ये है कि हाँ गुरु जी से प्रे कर सकते हैं कि गुरु जी सबके सपनों को, सबकी इच्छाओं को पूरा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।